हेलो ऑडियो चेक। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया हो क्या? गया। हेलो ऑडियो चेक। ऑडी चेक। हेलो 1 2 3। ऑडी चेक। जसवंत आप आ जाओ, राजेंद्र फ्रेम में जाओ। यहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। कोई कॉल वाला काट देना बीच में, शायद कुछ क्रॉस कर देना, लाइव बंद होने दो कुछ। मैं वहीं रहूंगा बीच में, ठीक है। आप बंद डाल के सीधा। आप ऐसे इधर आ जाओ। सब आ रहे फ्रेम में, ठीक है। करके दोबारा शुरू कर नहीं नहीं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, ठीक है। 2000 हो जाए उसके बाद स्टार्ट। नमस्कार, द खटक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन अपने आप में बेहद खास रहा क्योंकि राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी रहा और उस दौरान हमने कोशिश की कि हम हर एक बूथ तक पहुंचे, हर एक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे और हर एक लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का माहौल है वो अपडेट आप तक पहुंचाए। इन तमाम अपडेट्स को लेकर के हमारी पूरी टीम, पूरे सहयोगी मेहनत में जुटे रहे और चाहे धूप हुई, चाहे तेज कई जगह आंधी चली, चाहे माहौल कैसा भी हो, हमने कोशिश की कि जनता तक हर एक खबर सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचाए और तमाम अपडेट्स को लेकर के हमारे सहयोगी जो फील्ड में रहे उनके साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अशोक जी, पहला कमेंट आप ही से चाहूंगी क्योंकि आज आपने कोशिश की कि थार के साथ साथ पूरे राजस्थान में क्या चल रहा है हर एक नब्ज को टटोला जाए, क्या माहौल है वो बताया जाए। तो कैसा लग रहा है आपको कि क्या माहौल? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, करीब 2000 से अधिक मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सभी से एक अपील करना चाहूंगा कि आज इस चुनावी माहौल में हर कोई व्यक्ति यही जानने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि हर कोई व्यक्ति यही सब फोन करके पूछ रहा है, मैसेज करके पूछ रहा है कि वहां माहौल कैसा है, कौन जीत रहा है। तो ये तमाम बातें अगर आपको जाननी है तो तुरंत प्रभाव से इस पेज को फॉलो कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो आपके साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, वो भी यही चाह रहे हैं। तो ये लाइव उन तक पहुंच जाएगा, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे। सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा आयुषी कि द खटक की पहली राजस्थान का ऐसा चैनल होगा या पहली ऐसी टीम होगी जो राजस्थान की तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर पहुंची। वो सिर्फ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों या वहां तक नहीं, बल्कि हर विधानसभा में हर एक यूं कहे वर्ग, चाहे महिला वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, छात्र स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हर वर्ग तक पहुंच करके उनसे बात ये जानने की कोशिश की कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर समीकरण क्या बैठ रहे हैं, किसको लोग चाह रहे हैं, किसकी लहर है। तो ये जानने की कोशिश की है। तो आज आपने जैसा पहला मेरा कमेंट जानने की इच्छा जाहिर की, तो मैं बता दूं कि आज का चुनाव जो दूसरा चरण था राजस्थान में, वो बेहद रोचक था, क्योंकि इस चुनावी सीजन में हर किसी की जो नजर थी वो मारवाड़ पर थी, और मारवाड़ में सबसे चर्चित सीट थी बाड़मेर जैसलमेर। हालांकि चुनाव अभी भी कुछ मतदान केंद्रों पर चल रहा है, और ऐसे में मैं खास बात बता दूं कि
चूरू का जो प्रथम चरण के चुनाव थे उस पर भी नजर थी, लेकिन उससे ज्यादा नजर इस बार जो है बाड़मेर पर थी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय था। बिल्कुल। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला, और यही वजह है कि आई थिंक यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी रहा। हमारे सहयोगी भी और भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले अब यहाँ पर आपके साथ जुड़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि कितना परसेंटेज वोटिंग का रहा और क्या मान रहे हैं, क्योंकि जब भी वोटिंग अच्छी होती है अशोक जी, कहा जाता है कि जनता कुछ परिवर्तन शायद चुन रही है या कुछ बिल्कुल। बदलाव होने वाला है, एक अच्छा संकेत होता है अच्छी वोटिंग। आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो वोटिंग है वो अभी तक चल रही है, और लास्ट जो 5 बजे तक के आंकड़े आए थे उस अनुसार अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में 73.20% और बायतू में 73, चौहटन में 69 और गुड़ामालानी में 72, जैसलमेर 74, पचपदरा में 63 और शिव की बात करें तो शिव में 72 और शिवाना में इस बार सबसे ज्यादा 57% जो है वो वोटिंग हो गई थी। सबसे और कम, हाँ सबसे कम हाँ percentage। सॉरी, हाँ। सबसे कम परसेंटेज हो गई, और अभी भी वोटिंग जो है वो अभी भी जारी है। बिल्कुल वोटिंग अभी भी जारी है, और यानी कि कह सकते हैं कि जो यहाँ का एरिया है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि इससे पहले भी जो खबरें सामने आई उसमें यही बताया गया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा पूरे देखिए, ये राजस्थान में। आंकड़े जो अभी महेंद्र ने बताए ये काफी महत्वपूर्ण हैं। आप इस आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 के जब चुनाव थे, 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, तब यहाँ 75% वोटिंग हुई थी। और अभी भी जो कई जगह पर वोटिंग चल रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो ये आंकड़े अपने आप में कह रहे हैं कि लोग यहाँ के क्या चाह रहे हैं। लोग यहाँ के चाह रहे हैं कि यहाँ जो उनकी हिस्सेदारी जो लोकतंत्र को मजबूत करने में थी, क्योंकि हमारी टीम, सबसे खास बात हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम हर खबर में, हर जानकारी में सबसे पहले अपील करती थी कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप मतदान जरूर कीजिएगा। हम बात बाड़मेर की जरूर करेंगे। बाड़मेर के आज तमाम मुद्दे हुए, चाहे थुमली का मुद्दा हुआ, घटना हुई, चाहे महाबार की हुई हो, चाहे बायतू के कुछ गांवों में, चाहे जैसलमेर में, चाहे शिव में, चाहे बाकासर में, अभी एक घटना मारूडी की खबर सामने आ रही है, दूसरी बायतू में खबर सामने आ रही है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत जोधपुर से की करनी जानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जोधपुर से अगर हम बात करें तो जोधपुर का जो मुकाबला है वो कितना रोचक आप इसे मान रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। बिल्कुल। देखिए, जोधपुर का वोटिंग परसेंटेज भी एवरेज रहा। ये नहीं कह सकते कि वहां पर जबरदस्त वोटिंग हो गई या लोगों का उत्साह था। चर्चाओं में आज पूरे राजस्थान में कोई अगर लोकसभा क्षेत्र था तो बाड़मेर ही था। हाँ। जोधपुर में ऐसा नहीं था। लेकिन जोधपुर की अगर बात करूं तो वहां पर अंत तक आते आते, चुनाव नजदीक आते आते, जो बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी की लहर कहीं ना कहीं काम कर गई है। करण सिंह उचियार ने जबरदस्त मेहनत की। ऐसा लग रहा था कि करण सिंह उचियारा को जो है टिकट पहली बार मिला है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे, लेकिन बेहद शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है। परिणाम क्या आएगा ये 4 तारीख को मालूम चलेगा। आज ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो मजबूत, अंत के दिनों में जो दिखा वो गजेंद्र सिंह शेखावत का पक्ष मजबूत दिखा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का असर होना लाजमी भी था, क्योंकि वही लहर है, और कई बार ये बात तो और मुद्दा भी उठता है कि इस बार राम के नाम पर या राम के काम पर वोट दिया जाएगा। तो तमाम ये सवाल है, पर उससे पहले अब आपका रुख करते हुए जसवंत, क्योंकि देखिए कई घटनाओं का जिक्र आज किया जा रहा है। बाड़मेर सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, ऐसे में लाजमी था कि छुटपुट घटनाएं सामने आए, कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आ सकती थी। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर माकूल रहे, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए, पर कहीं पर आपको लगा कि कोई ऐसी बड़ी घटना जिसका जिक्र यहाँ पर होना बेहद जरूरी है? देखिए आयुषी, अगर बात करें बाड़मेर की तो यहाँ पर छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। अगर बात करें महाबार की, सोलंकी तला की, फिर थोमली की बात करें, शिवाना की बात करें, पचपदरा की बात करें, कई कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारूडी में ये घटना सामने आ रही है। मैं महाबार की बात करूँ तो महाबार में दो पक्षों में जो झड़प हो गई थी, उसके बाद में पुलिस एसपी है जो बाड़मेर पुलिस अधीक्षक, वो मौके पर पहुंचे थे। जो छोटी मोटी घटना हुई थी, जो दो उनको दस्तयाब भी कर लिया था। और उसके बाद में जो थोमली है वहां पे एक बड़ी घटना हुई और उसके बाद में दो पक्षों में जो झड़प हो गई थी। उसके बाद में जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार वहां पर पहुंचे और उसके बाद में बायतू विधायक जो हरीश चौधरी हैं वो भी वहां पर पहुंचे और वहां पर भी धरने पर बैठ गए थे। और उसके बाद में थोड़ी समझाइश करने के बाद में बायतू विधायक हरीश चौधरी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास बैठे और वहां पर चैम्बर में नीचे जमीन पर बैठकर उन्होंने धरना दिया और काफी देर तक वार्ता चली। उसके बाद में वो निकले वहां से। उनके बीच कुछ नोकझोंक की खबरें भी सामने आई थी। हाँ, नोकझोंक की खबरें सामने आ रही है, नोकझोंक भी हुई थी।
हुई थी। तो उसके बाद हालांकि अच्छी बात ये रही कि मामला शांत हुआ और आगे वोटिंग जो लगातार वहां पर जारी रही। आपसे जानना चाहूंगी, देखिए तमाम क्षेत्रों में हम पहुंचे, हम दोनों साथ में ही थे आज, तो ऐसे में इस दौरान सबसे खास बात जो आपने नोटिस की हो, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है, लोग तरह हम बात करें जो रविंद्र सिंह भाटी निकल गए थे फील्ड में, और उसके बाद आपने देखा कि लगातार है जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा पूरे दिन, आपने देखा ही था। और उसके बाद जब बात करें अल्पसंख्यक जो सीयू में है, वो कहीं न कहीं कटे हुए लग रहे थे निर्दलीय से। और रविंद्र सिंह बिल्कुल आयुषी, हम रुख यहाँ बाड़मेर से निकलकर जालोर का भी करेंगे। जालोर से हमारे सहयोगी हमारे ममता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ेंगे। बिल्कुल जालोर से ममता को आप जुड़ रहे हैं हाँ, अशोक जी। हाँ। पर उससे पहले जालोर में किस तरीके का ये मुकाबला रहा, क्योंकि वैभव गहलोत वहां पर मैदान में थे, दिग्गज बिल्कुल। नेता अपने आप में, उनको लेकर कई बयान भी सामने आए थे, उसको लेकर आप जानकारी दीजिए जब तक ममता हमारे साथ जुड़ रही बिल्कुल, है। देखिए मैं आपको जालोर की खास बात बता दूं। लूम्बाराम चौधरी, जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, एकदम साधारण परिवार के हैं, और जो हैं वो उनको टिकट देने के बाद ये था कि लूम्बाराम चौधरी को जिस तरीके से टिकट मिली है, तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम लोग जो है हर कार्यकर्ता को मौका देते हैं, तो ये उनके लिए काम कर गया। दूसरा, मोदी फैक्टर वहां काम कर गया। तीसरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो मेहनत वहां आई की या लगातार कॉलिंग में जुड़े रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, तो वो एक अच्छा असर रहा। दूसरे, वैभव गहलोत की अगर बात करें तो वैभव गहलोत के पूर्व सीएम के बेटे अशोक गहलोत, उनकी धर्मपत्नी, वैभव गहलोत की धर्मपत्नी, उनकी बेटी, पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जालोर सिरोही की बात करें तो ये जो सीट है वो अपने आप में बेहद बेहद खास हो खास है। गई। और यहाँ मैं ये कह सकता हूँ, चुनाव परिणाम आने से पहले परिणाम क्या आएगा, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि 4 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन ये लूम्बाराम के पक्ष में जाता जा हुआ नजर सकता रहा है। है। बिल्कुल, अब ममता हमारे साथ जुड़ी है। ममता, क्या लग रहा है जालोर सिरोही में किस तरीके का माहौल, मोदी मैजिक या जादूगर का जादू चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जालोर सिरोही में अगर हम बात करें तो सिरोही में बिल्कुल मोदी जो मैजिक है वो चल रहा है। और जालोर में अगर हम बात करें साचोर आने वाला साइड, तो कहीं ना कहीं जादूगर का जादू भी दिखाई दे रहा है। ममता, आज आप पूरे दिन जालोर सिरोही में थे, पूरा दिन कवरेज कर रहे थे, तो वहां क्या लोग किन मुद्दों पर जो है वोट कर रहे थे, क्या आपको मुख्य चीज सामने आई? सर बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखिए कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल मोदी का जो राम मंदिर का मुद्दा है और धारा 370, यहाँ पर हमने उस जगह देखी, बहुत ही ग्रामीण परिवेश जगह है, वहाँ भी लोग इस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं कि राम मंदिर और धारा 370 और जो मोदी सेक्टर है बहुत ज्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। सबसे अहम सवाल ये है कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह कितना था, लोग कितने उत्साहित थे कि वोटिंग करने जाना है, सुबह से क्या नजारे थे, महिलाएं कितनी जागरूक थी? बिल्कुल सर, जो यहाँ पर अगर उत्सुकता की बात करें वोटर्स के अंदर, तो उसका तो क्या ही कहना कि लोग यहाँ पर हम्म 50 साल के जो बुजुर्ग हैं वो व्हील चेयर पर आकर के इतनी तपती गर्मी में वोट करके जा रहे हैं। बिल्कुल, और मतलब दिव्यांग जो है वो आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो ममता, हम आपके साथ फिर से, फिर भी लोग जो है वो रुक नहीं रहे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। 6 बजे तक कंटिन्यू जो वोट है वो कर रहे तो थे। ज्यादा जो प्रतिशत बढ़ा है, इसका फायदा आपको क्या लगता है, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, अगर इसका फायदा देखा जाए तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ी जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आपका रुख वापस फिर से करेंगे, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। उससे पहले मैं आयुषी आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे जितने भी दर्शक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बाड़मेर में क्या, बिल्कुल, जालोर की बात कर ली, जोधपुर की बात कर ली, फिर बाड़मेर पे आते हैं, लेकिन उससे पहले पाली जाए। पाली, मुझे भी वही लगा था कि एक बार पाली का रुख कर लेते हैं, और साथ ही नागौर का जिक्र भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले पाली को लेकर आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पाली में पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल दोनों आमने सामने हैं। संगीता बेनीवाल, पाली में कांग्रेस ने महिला को टिकट दिया है, तो उसका एक फायदा हुआ। दूसरा, वो जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब वहाँ मिनिस्टर का उनको दर्जा मिल रखा बिल्कुल था, तो वो भी उनका फायदा हो। लेकिन पीपी चौधरी का जो मैनेजमेंट था, उनका फोकस था कि पिछली बार हम जितने वोटों से जीते थे, 4 लाख से अधिक उनका कुछ जीत का आंकड़ा था, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये मार्जिन कैसे बढ़ाना है। उनका जीत और हार पर कोई था ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जो पिछली बार जीते उससे ज्यादा आंकड़े कैसे बढ़े। मैं आपको खास बात बता दूं, उन्होंने प्रत्येक उनका मैनेजमेंट आपको समझाने की कोशिश करूं, बेहद ही उनको, कई लोगों को, नेताओं को ये चुनाव उनका मैनेजमेंट देखना चाहिए। उन्होंने बूथ वाइज लिस्ट निकाली है और फिर कहा कि इस बूथ पे पिछली बार हम इतने वोटों से आगे रहे और अब इस बार हमें इस बूथ से इतने वोट जोड़ने,
मतलब आप देखिए 427 वोट इस बूथ से हम आगे थे, तो इस बार जो हमें है वो 470 वोट कैसे करने, बस ये फोकस था और यही कारण था कि वो वहां पर इस तरीके से चुनाव लड़े। हालांकि संगीता बेनीवाल की बेहद ही मेहनत जो थी वो देखने लायक थी, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने दो लोकसभा क्षेत्रों का पहले बताया, उसी तरीके से ये भी जो कहीं ना कहीं पीपी चौधरी के पाले में गेंद जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, प्रत्याशी है, मैदान में उतरे हैं तो निश्चित तौर पर मेहनत भी करेंगे, पिछले अपने कार्यकाल के जो काम थे वो भी गिनाएंगे। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा रही संगीता बेनीवाल, उस दौरान भी हमने देखा किस तरीके से वो इन अधिकारों के प्रति बिल्कुल, जागरूक मैं रही। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अभी यहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत कर जयपुर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हिंगलाज दान हमारे साथ जुड़ेंगे, और हिंगलाज दान ने इस पूरे क्षेत्र की बहुत ही अच्छे बारीकी से कवरेज किया है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। हिंगलाज दान जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। जी बिल्कुल। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, मैं विशेषकर बात इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र की करूंगा और बात बाड़मेर और जोधपुर की भी करूंगा। बिल्कुल, ये चुनाव 2014 या 2019 के लिहाज से हम अगर देखते हैं तो ये चुनाव पूरी तरह से अलग चुनाव था। इन चुनावों में एक जो लहर का भाव है, अक्सर हम देखते थे कि 2014 और 2019 में मोदी लहर हुआ करती थी, लेकिन इन चुनावों में चाहे आप मारवाड़ की बात करिए या मारवाड़ के एरिया से बाहर आ जाइए, मोदी फैक्टर था, मोदी लहर नहीं थी। फैक्टर हर जगह काम कर रहा था। दूसरी चुनौती बीजेपी या कांग्रेस के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज आया वोटर को बाहर निकालना। तीसरा चैलेंज, बीजेपी उन सीटों पर अच्छे से मार्जिन लेने या फिर बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रही जो हॉट सीटें नहीं थी, लेकिन जहां कड़े मुकाबले वाले प्रत्याशी विपक्ष देने में तैयार हुआ या कहीं निर्दलीय मिले, वहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बनी और बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी को कवर करने में चुनौतीपूर्ण स्थितियों में दिखी। अब परिणाम क्या रहेंगे, ये 4 जून को दिखेंगे। ये कमोबेश स्थितियां मारवाड़ की क्षेत्र की कहो या फिर पहाड़ क्षेत्र की कहो, कांग्रेस के लिए कांग्रेस की खुद की मेहनत, हम इस बार उस अग्रेसिवनेस से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाई। अशोक गहलोत ज्यादातर जालोर सुरुही क्षेत्र में व्यस्त रहे, वहां पर उन्होंने हालांकि ग्राउंड में अच्छी मेहनत की और जो शुरुआती टाइम में बीजेपी वहां पर क्लियर आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। आखिरी समय में कड़ा मुकाबला जिसका 4 जून को रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ज्यादातर राजस्थान में नहीं दिखे। उसका कई जगह पर कांग्रेस सिर्फ राजस्थान की 25, जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की 25 सीटों पर सिर्फ एक बार राहुल गांधी, राष्ट्रीय नेता में राहुल गांधी एक बार आए और फलोदी और एक दूसरी जो जगह है वहां पर सभा की। इसके अलावा यहाँ इन जो मारवाड़ में कहीं पर भी राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ दखलंदाजी नहीं दिखी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मारवाड़ में विशेष तौर से एक मुझे बीजेपी के, अभी मैं सोच रहा था कुछ समय पहले जब अब वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े सामने आ चुके हैं, राजस्थान की 25 सीटों की मोटे तौर पर स्थिति, चूंकि ये फिलहाल अभी तक कई जगह बूथ पर पोलिंग चल रही है, तो ऐसे में ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि कौन सीट कौन जीत रहा है, लेकिन एक मैंने जो स्थिति देखी कि प्रधानमंत्री एक बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा थे, जिसके दम पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की स्थितियों में दिख रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की रैलियां ज्यादातर बीजेपी ने उन सीटों पर करवाई जहां पर वो सबसे कमजोर थी। इसका आसपास के एरिया में इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी भाषणों का इम्पैक्ट पड़ता है, उनके भाषणों और उनके बयानों का बीजेपी को हर सीट पर फायदा मिला है, लेकिन जो रैली की लोकेशन थी वो सबसे कमजोर सीटों पर ज्यादा थी। ऐसे में जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका होगा कि पीएम ने जहां रैलियां की वो ज्यादातर सीटें बीजेपी हारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हिंगलाज जी, एक सवाल मेरा ये भी था, हर सीट पर फायदा हुआ है। बिल्कुल हिंगलाज जी, सवाल मेरा ये भी था कि कुछ सीटों पर हमने देखा कि जो सीटिंग एमपीज है उनके साथ जनता की नाराजगी थी। हालांकि मोदी फैक्टर वहां भी काम करेगा, पर आपको क्या लगता है कि उस मोदी फैक्टर पर क्या जनता की नाराजगी हावी पड़ सकती है? देखिए, ये नाराजगी वहां पर ज्यादा भारी पड़ रही है जहां पर चेहरे बड़े थे। जो लो प्रोफाइल चेहरे थे वहां नाराजगी ज्यादा भारी नहीं पड़ रही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अजमेर सीट का उदाहरण दूंगा। किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़े, भागीरथ चौधरी चुनाव हारे, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा लोकसभा के चुनाव में वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। लेकिन बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे थे वहां पर एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी को बहुत जूझना पड़ा है। उसकी कई वजह होती है। एक वजह ये भी होती है कि जब कोई नेता अपने क्षेत्र में अपनी प्रोफाइल को बढ़ा रहा होता है या उसकी प्रोफाइल कुछ बड़ी हो जाती है, तो उनकी प्रोफाइल के अम्ब्रेला के नीचे जब बाकी के नेताओं की प्रोफाइल दबने लगती है, वो लाइमलाइट से बाहर होने लगते हैं, तो एक ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी को लोकल लीडर्स होते हैं जो हवा देते हैं। ये चैलेंज फेस हुआ है, चाहे वो मारवाड़ की सीटों की बात कर लें या फिर हमने आप हाड़ौती की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर कई बड़े शहरों को ये एंटी इनकम्बेंसी
माहौल जो है बड़े चेहरों को विशेष तौर से, बिल्कुल। आप अगर राजस्थान की 25 सीटें देखें तो जहां जहां बड़े चेहरे नहीं हैं वहां पर बीजेपी बहुत स्मूथ कंडीशन में है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात करें और आज का वोटिंग परसेंटेज देखें तो क्या इशारा कर रहा है ये वोटिंग प्रतिशत? देखिए, सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज का इशारा कहें उससे पहले बाड़मेर जैसलमेर के सभी वोटर को बहुत बहुत बधाई। रिकॉर्ड मतदान किया है और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इससे खूबसूरत कुछ नहीं होता कि वहां की जनता मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भाग ले। लेकिन इस तरह का वोटिंग परसेंटेज तभी होता है जब अग्रेसिव पोलिंग होती है, और अग्रेसिव पोलिंग आइडेंटिटी पर होती है। वो आइडेंटिटी कभी जाति की हो सकती है, कभी धर्म की हो सकती है, कभी किसी कैंडिडेट के चेहरे की हो सकती है। अब जब इस आइडेंटिटी के अंदर हम जाते हैं तो अगर जातिवार देखा जाए तो यहाँ पर दो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जाट प्रत्याशी थे और एक निर्दलीय राजपूत प्रत्याशी थे, और ये त्रिकोणीय मुकाबला मोटे तौर पर था। ऐसे में अग्रेसिव पोलिंग को मोटे तौर पर अगर देखा जाता है तो जाट वोटर पोलिंग सबसे ज्यादा हुई होगी जब आंकड़े सामने आए तो तब देखेंगे। राजपूत पोलिंग सबसे ज्यादा हुई होगी जब आंकड़े सामने आए होंगे। और बाड़मेर जैसे लोकसभा क्षेत्र में इन दोनों वर्गों का बहुत बड़ा वोटर है। एक मैं आपको आखिर में, चूंकि वोटिंग खत्म होने लगी है, तो बीजेपी के लिए एक मैसेज इन चुनाव और चुनाव परिणामों और पोलिंग से स्पष्ट है। जाट बीजेपी से खिसक रहा है और राजपूत बीजेपी में घुटन महसूस कर रहा है। इन पूरे जो चुनाव है 25 सीटों का, ये एक कंक्लूजन है जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कई सीटें, क्योंकि बीजेपी 2014 और 2019 में जब क्लीन स्वीप कर रही है और इस बार अगर 2-4 सीटें भी, 5 सीटें भी हाथ से निकलती हैं तो उसका एक रीजन जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा कि जाट बीजेपी से खिसक रहा है पूरी तरह से, क्योंकि शेखावाटी और मारवाड़ में सबसे ज्यादा बीजेपी को चैलेंज फेस करना पड़ा है। जाट बीजेपी से खिसक रहा है, राजपूत बीजेपी में घुटन महसूस। बहुत बहुत शुक्रिया हिंगलाजदान जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आयुषी, अब हम बात करेंगे बाड़मेर और जैसलमेर की, क्योंकि हमने पाली की बात कर ली, जोधपुर की बात कर ली, सिरोही की बात कर ली, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर वो सीट जिसके लिए हमारे जो दर्शक अभी आप देखिए इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं, इंतजार बेसब्री से यही है कि बाड़मेर में क्या। सवाल मेरा सबसे पहले आपका, क्योंकि आज आप टीम के साथ शिव विधानसभा में थे, बाड़मेर विधानसभा में थे, क्या नजर आया आपको? मोटा मोटी क्या वोटर्स में क्या नजर आया? देखिए, वोटर्स की अगर बात करूं तो जो सबसे खास बात मुझे नजर आई कि जो आम आवाम है उसके मुद्दे दर चुनाव एक ही रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हर जगह जिस भी बूथ पर हम गए, लोगों से पूछा किन मुद्दों पर आप वोट करने आ रहे हैं, तो अधिकतर लोगों ने यही कहा, पानी की समस्या है, क्या बिजली की समस्या है। बहुत अहम सवाल है इसी बीच, क्या यहाँ चुनाव मुद्दों पर लड़े गए? देखिए, वही सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब हम देखते हैं चुनाव हो रहे होते हैं तो कुछ मुद्दों जो होते हैं वो चर्चाओं में रहते हैं कुछ दिनों पहले तक, चाहे विकास की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, पानी, बिजली, सड़क की हम बात कर ले। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं, अशोक जी, ये भी आप बखूबी समझते हैं कि जातीय फैक्टर, कास्टिज्म लोगों पर हावी हो जाता है। यही हुआ है बाड़मेर जैसलमेर में इस बार चुनावों के समय में। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक मुद्दों पर जरूर बात हुई, लेकिन जैसे पिछले 4-5-7 दिन की अगर बात कर ले तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई मुद्दा काम नहीं आया। यहाँ सिर्फ चेहरा, जाति, पार्टी, तमाम चीजें देखने को मिली। अब हम बात करेंगे, मैं आपको जितने दर्शक हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक विधानसभा को लेकर हम बाड़मेर और जैसलमेर की बात करेंगे। मैं उससे पहले चाहूंगा कि अभी जितने भी साथी जुड़े, एक बार फिर से नए साथी जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अधिक से अधिक दर्शकों तक की बात पहुंचानी है। आप देखिए, अभी हमारे फोन कॉल चल रहा था, लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या है वहां, क्या चल रहा है, माहौल क्या है, किसके पक्ष में रहा। जैसलमेर में अधिक मतदान होना, ये सीधा सीधा फायदा, अगर बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं वो नहीं खिसके हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी नंबर बात मैं शिव की करूंगा। शिव में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अमीन खान का एक बयान और उसके बाद अमीन खान के कुछ वीडियो आना, प्रचार के लिए जाना। हालांकि उस वीडियो में वो अमीन खान के लिए ये दर्शा रहा था कि कुछ एक वीडियो जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें कि भी हमने आपको खूब वोट दिए, तमाम प्रकार की बातें हुई। लेकिन माइनॉरिटी के जो वोट हैं जिस तरीके से 2-3 दिन पहले थे वैसे हैं, तब तो ये संकेत, जो इस प्रकार का मतदान अधिक होना, ये संकेत अलग दोनों के लिए भी काम कर पाएगा। अगर अमीन खान का फैक्टर काम किया है और ये वोटिंग परसेंटेज हुआ है तो कहीं ना कहीं ये परिणाम शिव का जो है
वो मजबूत जो खेमा वो रविंद्र सिंह भाटी का कर रहा है। बाड़मेर विधानसभा किसी भी प्रत्याशी का बाड़मेर से वास्ता नहीं, क्योंकि शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी हैं वो बालोतरा में रहते हैं और बायतू से उन्होंने चुनाव लड़े हैं। उम्मीदवार बेनीवाल जो हैं वो बायतू से 2 बार चुनाव लड़े। लाजमी है बालोतरा, पचपदरा, बायतू और शिव में जो है मतदान अधिक हो, लेकिन बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो काबिल गौर है। क्योंकि आप देखिए बाड़मेर में लोगों की उत्सुकता, मैं आज पूरे इस आज के मतदान के दौरान में बाड़मेर और जैसलमेर की तमाम जो लोक विधानसभा है लगभग सभी को हमने टच किया है। हर लोकसभा क्षेत्र से हम जुड़े, वहां का मिजाज जाना है, लोग क्या चाहते हैं। लेकिन बाड़मेर का चुनाव खास रहा। सुबह 7 बजे से ही महिलाएं कतारों में थी, लंबी कतारें लगी थी। जब मैं मतदान करने गया तब भी वही मतदान केंद्र पर यही स्थितियां दिखी। बड़ा अच्छा, जैसे इंगलासदा ने भी बताया कि बाड़मेर और जैसलमेर के जो मतदाता है उनको बधाई है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। लेकिन आज दुखद बात जो रही वो ये रही कि इस प्रकार की जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली। छुटपुट घटनाएं हुई। आप देखिए थुमली की बात कर लीजिए, वहां एक पुलिस अधिकारी पर हमला होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, 2 एजेंट अंदर से लड़ जाते हैं। महाबार में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो जाती है। बायतू में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई है। कई जगह पर यह है कि पोलिंग बूथ के अंदर जो एजेंट बैठे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो तमाम बातें हुई। गुड़ामालानी के अंदर की ऐसी बातें सामने आई। अब बाड़मेर की जो ये अधिक मतदान हुआ, बाड़मेर शहर को ऐसा माना जाता रहा है कि जब यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं तब बाड़मेर शहर बीजेपी को वोट करता मजबूत करता है। है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रत्याशी होता है उस पर या जातिगत आधार पर वो मतदान होते हैं। लेकिन इस बार जो बाड़मेर में परिणाम कुछ अलग अलग दिखे। हालांकि बाड़मेर में ये अभी ये कह पाना ठीक नहीं है कि सीटी किस तरफ थी, क्योंकि सिटी में दोनों तरफ की बातें सामने आ रही थी। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी थी और बीजेपी की तरफ भी। और इस बार जो सिटी में है कांग्रेस की भी कई जगह पर जो मजबूती दिखेगी ये मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं। और बाड़मेर के ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो ग्रामीण एरिया में भी कुछ इलाकों में कांग्रेस मजबूत रही तो कुछ इलाकों में रविंद्र सिंह भाटी और कुछ जगह पर बीजेपी मजबूत रही। अब हम चौटन की बात कर लेते हैं। चौटन में अगर बात करें तो चौटन में अच्छा मतदान हुआ है। सबसे कम जो मतदान बायतू का देखिए, बायतू में जबरदस्त वोटिंग हुई है। तो ये उम्मीदवार बेनीवाल के लिए प्लस पॉइंट है। अगर जैसा अपने शुरुआत की कि जातिगत आधार पर अगर बात करें तो जाट वोट बैंक जो है वो इधर उधर नहीं खिसका है। तो बायतू उम्मीदवार बेनीवाल के लिए काफी मजबूत है, काफी अच्छी लीड दिलाएगा। शिव में और जैसलमेर में अच्छी वोटिंग होना रविंद्र सिंह भाटी को अच्छी लीड दिलाएगा। और अंडर करंट कहीं बीजेपी का चला है तो यहाँ परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगले विधानसभा क्षेत्र की आप बात करें उससे पहले देखिए जातीय समीकरण का जिक्र अशोक जी आपने किया। तो अगर हम जातीय समीकरण को देखें तो 2 टुकड़ों में वो बटा हुआ नजर आया, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी, इधर उम्मीदवार बेनीवाल। और दूसरी ओर अगर पार्टी का जिक्र हम करें तो बीजेपी से बगावत करे हुए रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी, तो वहां पर भी वोट बटा होगा निश्चित तौर पर। तो इस वोट के बंटवारे को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किससे कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी कई लगे कि वो उसकी टीम में है, वो उसकी बी टीम है, पर सच्चाई क्या है वो सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि हम आपको यहाँ का जातीय समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रत्याशी के साथ कौन सी जाति जो है वो जाति भी दिखी। हालांकि वोट क्या हुआ, किसने क्या किया, ये 4 तारीख को ही मालूम चलेगा, लेकिन जाति भी कहाँ दिखी, जाति है कि जाति नहीं, उस पर बात करेंगे। अब गुड़ामालानी को लेकर बात कर लेते हैं विधानसभा की। के विश्नोई जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनकी जो मेहनत है, अगर देखिए परिणाम मैंने जैसा बताया कि चौंकाने वाले हुए। और उस चौंकाने वाले परिणामों में अगर किसी को क्रेडिट देना होगा तो वो के विश्नोई को। एक तरफ वहां माहौल था, लेकिन के विश्नोई की वहां पर जब से एंट्री हुई है उसके बाद से बखूबी उन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत की है। एक डेडिकेटेड जो नेता होते हैं किस तरीके से मेहनत करते हैं वो दिखे। अब पचपदरा की बात करें तो पचपदरा में कैलाश चौधरी वहीं रहते हैं, बीजेपी के विधायक वहां हैं, तो वहां बीजेपी जो मजबूत नजर आती हुई दिख रही है। सिवाना की बात करें, सिवाना में हालांकि वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है, 57% वहां पर लोगों ने वोट दिया है। तो वहां क्या रहेगा, वोटिंग प्रतिशत कम होना कहीं ना कहीं इशारा कहीं और कर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात जो है वो कि बाड़मेर में इतने लोगों ने मतदान किया, अच्छी वोटिंग परसेंटेज हुई। अब हम बात करेंगे जाति है कि जाति नहीं, क्यों चुनाव बाड़मेर जैसलमेर का जातिगत आधार पर चला गया। सबसे पहले बीजेपी ने कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया। उससे पहले यहाँ पर कई नेता दावेदारी कर रहे थे बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। उसमें राजपूत कैंडिडेट भी थे, मूल ओबीसी के संगाराम जहांगीर भी थे, और चर्चाएं ये भी थे कि कुछ और जो है बाहर से भी यहाँ कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने रिपीट किया, कैलाश चौधरी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया।
काफी दिन तक कैलाश चौधरी अपने कामों में व्यस्त रहे, उनका प्रवास दौरा बार जो है प्रवासी राजस्थान में जाते हैं, बाड़मेर जैसलमेर के बाहर, राजस्थान से बाहर, उनसे मिलने गए, दिल्ली में लगातार मीटिंगों में हो रहे, तो वो उनके लिए एक कमजोर साबित जो है वो दिखा, क्योंकि यहाँ नहीं सक्रिय रहे। उसके बाद से जैसे ही आरएलपी के जो उम्मीदवार राम बेनीवाल है 2 बार बाईतू से हारे, वो जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन करते हैं फिर उनको टिकट मिलती है, हनुमान बेनीवाल का फिर जो है वो कांग्रेस से अलायंस हो जाता है। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी है उसको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, उससे पहले एक तस्वीर सामने आती है कि कैलाश चौधरी के साथ आरएलपी के कुछ नेता नजर आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? वो कल की बात है, वो चुनाव से एक दिन पहले की बात है। हाँ। अपन शुरुआत वहां से करते हैं कि क्यों जातिगत। फिर ये था कि बाड़मेर और जैसलमेर में 2 कैंडिडेट हैं, वो जाट कैंडिडेट हैं, हालांकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से थे। रविंद्र सिंह भाटी का निर्दलीय चुनाव लड़ना ये इशारा कर गया कि अब बाड़मेर जैसलमेर में जाट राजपूत के आधार पर, जो मेजर कॉम है उनके आधार पर चुनाव होगा। हालांकि काफी हद तक ये दिखा भी, अब ये वोटिंग परसेंटेज है वो ये कह रहा है कि यहाँ के मतदाता जागरूक हैं, किसने क्या दिया है। कुछ चीजों पर जातिगत आधार भी हमारे सोशल मीडिया पर कई सारी टिप्पणियां हुई, फिर हनुमान बेनीवाल का एक बयान जालोर में आना, फिर अमीन खान का बयान आना, फिर कल पहले आरएलपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर आरएलपी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, तमाम घटनाक्रम देखे। आज इस चुनावों की अगर बात करें तो मोटा मोटी परिणाम जो है, आज का माहौल है, मैं 1-2 पंक्तियों में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज की हमारी जो पूरी टीम है, आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार मैं सैल्यूट करता हूं द खटक की पूरी टीम को, जो कैमरे के सामने रहती है और कैमरे के पीछे रहती है, जो टीम गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर रहती है, जो टीम लगातार एडिटिंग में रहती है। पूरी टीम ने भरसक प्रयास किए, जो सजेस्ट कर रहे थे उन्होंने भी, और जो हमारी कोर टीम है उन्होंने खूब प्रयास किए। मैं धन्यवाद आयुषी जी को भी देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ आकर के हमारी पूरी टीम को आपने ताकत दी है विशेष तौर पर, और आपका अनुभव जो है वो हम सबको, हमारी पूरी नई टीम जो जनरेशन है उनको एक बढ़ावा दे रही है। अब मैं बाड़मेर जैसलमेर का परिणाम जो है वो 2-4 पंक्तियों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाड़मेर जैसलमेर में अगर जाट वोट बैंक उसका जो है विभाजन हुआ है, कुछ प्रतिशत अगर बीजेपी की तरफ गया है, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस को कड़ा मुकाबला, या फिर यूं कहे कि जो टक्कर है वो कांटे की यहाँ पर रह सकती है। बातें ये भी की जा रही थी कि एससी के जो वोट हैं वो एससी के वोट, कुछ वोट बीजेपी को मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ है, एससी के कुछ वोट बीजेपी को मिले हैं और जाट वोट बैंक में कुछ सेंधमारी हुई है, मूल ओबीसी जो कोर हमेशा बीजेपी की वोटर माने जाते रहे हैं वो कुछ खिसके हैं, क्योंकि मूल ओबीसी और राजपूत वोट हैं वो इस बार रविंद्र सिंह भाटी की पक्ष में, या रविंद्र सिंह भाटी को काफी मजबूत करने में बताते थे, तो वो हुआ है तो वो बीजेपी को फायदा कर सकता है। और साथ ही साथ मैं बात माइनॉरिटी की करूंगा, माइनॉरिटी के वोट जो है रविंद्र सिंह भाटी को अगर जाते हैं तो यहाँ पर वो काफी मजबूत दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक एक प्रत्याशी की एक एक क्यों मजबूत हैं क्यों कमजोर हैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कैलाश चौधरी मजबूत ये होंगे अगर जाट वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी की है, उनको वोट मिले हैं, मूल ओबीसी के उनको जो वोट मिले हैं, या फिर एससी की जो बात की जा रही है वो अगर उनको वोट मिले हैं तो कैलाश चौधरी यहाँ से मजबूत होंगे। अगर बात उम्मीदवार राम बेनीवाल की जाए तो उम्मीदवार राम बेनीवाल की तमाम प्रयास थे कि जाट वोट बैंक को खिसकने नहीं दे, अगर उन्होंने खिसकने नहीं दिया है, एससी के वोट को कवर किया है और जो माइनॉरिटी के वोट हैं उसमें सेंधमारी नहीं की है। और इसके अलावा खास बात, उम्मीदवार राम अगर मूल ओबीसी के वो पूरे वोटिंग परसेंटेज का कुछ एक हिस्सा अगर ले जा रहे हैं तो उम्मीदवार राम मजबूत है। बात रविंद्र सिंह भाटी की करूंगा, रविंद्र सिंह भाटी के साथ निसंदेह राजपूत वोट खिसका नहीं है, उसमें कुछ प्रतिशत बीजेपी को गया होगा, उसका कुछ हिस्सा में 1-2% कहूंगा कांग्रेस को भी गया होगा, जो पदाधिकारी हैं या उनकी जो कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने दिया होगा। लेकिन 95 से एबो परसेंटेज है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ राजपूत वोट रहा है। मूल ओबीसी में इस बार अंडर करंट था, कोई नहीं समझ पाया। बातें ये थी कि मूल ओबीसी खिसक जाएगी, बीजेपी के साथ चली जाएगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि ऐसा दिखा नहीं कि मूल ओबीसी पूरी खिसके हैं या उसमें से कुछ हिस्सा खिसके हैं। अगर ये हुआ है, राजपूत मूल ओबीसी का एक बड़ा तबका जो है वो उनके साथ रहा हो, साथ ही साथ माइनॉरिटी के वोट जैसलमेर में और शिव में उनको अगर 20-20, 30-30% ही मिले हैं तो भी वो मजबूत नजर आ रहे हैं।
तो ये पूरा का पूरा चुनावी समीकरण हमने आपको बताया। ये पूरा समीकरण अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और द खटक की टीम इस चुनाव के बाद एक नए आपको दिखेंगे, नए कैसे रंग में हम लोग तमाम जगहों पर जाएं, कैसे आपको नई चीजें दिखाएं, वो आपको सिर्फ द खटक पर मिलेगी। क्योंकि ये चुनावी सीजन था, चुनावों में हर किसी को सिर्फ चुनावों से ही इंटरेस्ट रहता है कि क्या चल रहा है। तो हमने इस शुरुआत में, द खटक की शुरुआत में आपको चुनावों से जुड़ी हर एक अपडेट दी, चाहे कोटा की हो, चाहे भीलवाड़ा की हो, चाहे बांसवाड़ा की हो, या फिर चित्तौड़गढ़ की बात कर लें, बात जालोर सिरोही की कर लें, बात बाड़मेर की कर लें, बात गडरा रोड के अंतिम गांव सुंदरा की कर लें, हमने आपको पूरी अपडेट दी है। और अब एक नए रूप में आपको द खटक दिखेगा और इतिहास ये रचा जाएगा कि जिसकी बात कोई नहीं सुनता, जो अंतिम पंक्ति में बात व्यक्ति बैठा है, जिसकी खबर आनी चाहिए, वो खबर आपको द खटक दिखाएगा। सरकार की बात आप तक हम पहुंचाएंगे और आपकी बात सरकार तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी और अहम घोषणा आज के चुनाव के साथ ही आपने की है। और साथ ही एक और अनुरोध हमारी खटक टीम का आप सभी से है, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं कि पूरी की पूरी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर इस द्वितीय चरण के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। तो ऐसे में आपसी सौहार्द आप कायम रखिए, क्योंकि अब चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो अब तक जितना भी आपका भेदभाव था, या कहें कि जो आप लोग बटे हुए थे, आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, पर सबसे पहले याद रखिए आप एक राजस्थानी है, एक हिंदुस्तानी है। और उसी के नाते अब वापस में एक बार फिर से आपसी सौहार्द कायम करते हुए अब हर एक अपडेट के साथ तो आपको अपडेट कर ही रहे हैं, पर साथ ही ये अपील भी हमारी खास तौर पर। धन्यवाद, नमस्कार।